थंबनेल में जिस महिला की मैंने फोटो लगाई है वही महिला है, देखिए किन्नर लोगों के साथ येलो कलर की साड़ी पहन के चल रही। जय माता दी। आन्या ब्लॉग 27 में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, माहुली थाने वाला जो वीडियो है मैं उसको डालने जा रही हूँ। आप लोग बहुत ही सोच समझ के उसको आराम से देखिए। देखने के बाद फिर डिसीजन लीजिए। किसी के बारे में यूं ही गलत नहीं बोला करते। पता नहीं कौन से शब्द हमारे किसके लिए चुभ जाएं और वो हमारे लिए घातक साबित हो। इसलिए हम सबसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग आराम से इस वीडियो को देखिए, फिर बताइए कमेंट करके ये हमारा वीडियो आप लोगों से क्या संदेश दे रहा है। इस वीडियो में भौजी कहीं नजर नहीं आ रही, और जब ये लोग पहुंचे, क्या पुलिस के पास ये लोग पहुंच के वहां से वापस आ जाएंगे फिर दोबारा से जाएंगे क्या? ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा नहीं हुआ है। तो जो भी है हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। आप लोगों का जो भी सुझाव है आराम से दीजिए। किसी को गाली गलौज मत दीजिए, किसी के बारे में कुछ अभद्र मत बोलिए, किसी के बारे में कुछ भी गलत मत लिखिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं किसी को गलत नहीं बोलती हूँ, इसलिए आप लोगों से भी कहती हूँ किसी के बारे में गलत मत बोलिए, ना गलत लिखिए। सोच समझ के अपने विचार लिखिए, मत लिखिए, लेकिन किसी के बारे में कुछ भी गलत मत लिखिए। आपकी गलती आपको अपराधी बना सकती है। भगवान देख रहे हैं, वही अपराधी बना देते हैं। यहाँ इंसान थोड़ी बना पाता है किसी को अपराधी। इस थंबनेल में एक लेडीज है जिसकी हमने फोटो लगा रखी है। वो उन किन्नरों के साथ साथ आगे चल रही है। उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुई है। ये मतलब क्या दर्शाता है? यही हम आप लोगों से मेन जानना चाहते हैं कि वो लेडीज उसमें धड़ल्ले से आराम से चल रही है, और देखिए बाद में मीडिया वाले भैया से कह रही है कि मेरे ऊपर एफआईआर या कुछ भी थाने की तरफ से नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है सोची समझी साजिश हुई है उन लोगों के साथ, गोरखपुरिया राधा और गोलू के साथ। बाकी जिन लोगों के अज्ञात नाम जो हैं वो होंगे, पुलिस प्रशासन जानता होगा, हमें तो नहीं मालूम है, या शायद और भी किसी को पता हो। वो लेडीज एकदम आराम से चल रही है, और आराम से देखिए अपना मीडिया भैया को जो भी बताना है आराम से बता भी रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? हम आप लोगों से जानना चाहते हैं ना। किसी के ऊपर कार्रवाई होती है, किसी के ऊपर नहीं होती है, हम टिप्पणियां उठा देते हैं। एक भैया मेरे में कमेंट किए थे, वो कह रहे थे कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है, तो क्या पत्नी की मृत्यु जिस पति के घर में हो जाती है तो पति को ऐसे ही बस अरेस्ट कर लेना चाहिए, जांच नहीं होनी चाहिए इसकी? और गोरखपुरिया भौजी इस जगह बोली हैं कि विष्णु दोषी हैं। वो कैसे ये बात बोल सकती हैं? मानते हैं आपकी बात, जो भी आप कह रहे हैं मानते हैं, आपकी भावनाएं जुड़ी होंगी विष्णु से, इसलिए आपने ऐसा कहा है, या कुछ और भी रीजन हो सकता है। तो मैं आपसे कहती हूँ भैया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जिस घर में पत्नी स्पैर होती है, पति का फर्ज होता है, दायित्व होता है, ऐसे कोई अपनी जान नहीं दे देगा। और पति के ऊपर थोड़ा सा शक जाता है, उसकी जांच होगी, पड़ताल होगी, भले ही उसको अरेस्ट कर लिया गया है, अगर वो दोषी नहीं है तो उसको रिहा कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन रही गोरखपुरिया की बात, तो वो उससे अटैच थी। देखिए काफी पहले से ये चल रहा था मैटर, और मालती उसको बुला रही थी। कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से अटैच हो गई थी। वो अपने दिल की बात बता रही थी उसको, ठीक है। वो अपने दिल की बात बता रही थी, और ये भी उसकी बात को मतलब अपना अपना समझ के ले रही थी, ठीक है। सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। अगर हम 1 महीने से किसी के साथ लगे हुए हों बराबर, और उसकी जान को बचाने की कोशिश कर रहे हो, मामला सुलझा देते हैं, फिर भी वो अपने घर जाकर ऐसा कुछ हादसा हो जाता है, तो एक लगाव जैसा हो जाता है, एक प्रेम जैसा होता है। फिर ये लोग काफी समय से एक दूसरे को जान रहे थे, भले लड़ाई झगड़ा रहा हो, लेकिन इस समय तो प्रेम हो गया था। लेकिन अगर किसी के जान पे बन आती तो हमारे आंसू तो निकल आते हैं। हम इन लोगों को नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी इनका वीडियो देखकर हम रो देते हैं, ठीक है। वैसे ही इनके साथ भी हुआ है। जब वो दहाड़ के रोई तो भैया हम तो अपना समझ के रोए हैं, उसको देखकर, इन लोगों को देखकर हम रोए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी नाटक ही करता है हर समय। पुरुषों के आंसू नहीं निकलते, लेकिन महिलाओं के आंसू बहुत जल्दी निकल आते हैं। तो उस समय भावनाओं में बहकर, देखिए उस समय दुख का समय था। जिस समय दुख होता है ना, तो उस समय कोई भी बोल देता है। तो
इसी जगह गोरखपुरिया भौजी भी बोल दी होगी कि ऐसा है। और देखिए मालती की बहन शांति भी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। उस समय समझिए किसी की बहन चली गई थी, किसी की बेटी, किसी की सहेली, किसी की माँ। तो उस समय आवाज़ निकलती, बाद में आदमी जब होश में आता है तो फिर यही सोचता है कि चलो यार देखते हैं, जो सच्चाई है सच्चाई के खिलाफ लड़ेंगे। अगर उसके भाग्य में न्याय होगा तो न्याय मिलेगा, नहीं न्याय होगा तो न्याय नहीं मिलेगा। पर पूरी कोशिश हमको करनी चाहिए कि हमें उसे न्याय मिले, उसके साथ इंसाफ हो, बल्कि अन्याय ना हो। वो विष्णु हो या मालती हो, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, मेरा ये कहना है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आपका एक छोटा सा कमेंट हमारा उत्साह बढ़ाता है, इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसा भी होता है आप लोग कमेंट ज़रूर करना, इससे हमें लगेगा कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा और समझा भी है। ठीक है, एक मिनट सुनिए, अगर इस तरह से वीडियोग्राफी कोई बात नहीं करूंगा। सब लोग अपना अपना कैमरा अपने घर में रख लीजिए, जिससे जेब में रख सकते हैं। नहीं करेगा, समझ लीजिए, मैं उतर गई हूँ फील्ड में, उतर गई हूँ। इंसाफ चाहिए तो इंसाफ चाहिए। जिस समय मालती की मृत्यु हुई उस समय किन्नर समाज, गुलाबी गैंग और भी बहुत सारे लोग बोले थे कि हम न्याय दिलाएंगे, हम न्याय दिलाएंगे, हम न्याय दिलाएंगे। जैसे जैसे बात पुरानी होती गई सब लोग पीछे हटते गए। फिर भी किन्नर समाज यहाँ आए, उनके अंदर दया रही हो या प्रेम रहा हो, जो भी रहा हो उनके अंदर, कि हम न्याय दिलाएंगे। इसलिए ये लोग एकत्रित हुए थे 13वीं वाले दिन, और इन्होंने सोचा था कि हम जाकर मालती की मृत्यु का जो भी आरोपी हैं, जो नहीं पकड़े गए हैं, उनको हम पकड़वाएंगे और कानून से गुहार लगाएंगे कि उनको कड़ी सज़ा मिले और उनको गिरफ्तार किया जाए। बीच में जो कि आप एक महिला को देख रहे हैं, पीले कलर की साड़ी पहनी है और कई कलर का स्टॉल डाल रखी है, वो भी महिला अब मीडिया वाले को बता रही है कि हमें कुछ भी सज़ा नहीं मिली है, ना मेरे ऊपर FIR हुआ है, कुछ नहीं है। इन किन्नरों के पीछे वो देखिए चल रही है, वो भी थी इसमें आगे आगे, वो देखिए। लेकिन कहीं भी कुछ यूट्यूबरों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा लग रहा है जैसे सोची समझी साजिश थी गोरखपुरिया भौजी के ऊपर, गोलू के ऊपर, राधा के ऊपर, जो कि कहीं कहीं वीडियो में गोलू और राधा तो दिख ही रहे हैं, पर गोरखपुरिया भौजी का कहीं नाम निशान तक नहीं है इस वीडियो में। इस वीडियो को आप लोग गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, कहीं हो सकता है आप लोगों को दिख जाए, क्योंकि मुझे तो कहीं भी नज़र नहीं आई। और ये लोग सीधे देखिए, सीधे ही वहाँ से चले जा रहे हैं पुलिस कर्मियों के पास, जो कि आप लोग पहुंचकर खुद ही देखेंगे इन्होंने क्या कहा, अपनी बात को कैसे रखा, ये देखिए। तो पुलिस आ चुका लोतर से बात करना। चार पति का नाम था। बैठ लो, पहले बैठ लो, आराम से बैठ लो, पहले बैठ लो, किनारे भी आप रखिए, रख लीजिए, बंद कीजिए, जब आता था बंद। तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय माता दी।